दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मल्टी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और उसके थ्रू आप लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करें। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये अमेजिंग टूल वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इसका डिजाइन ऐसा है। देखो, एक टूल बनाना आज के डेट में इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एक सही प्रॉम्प्ट दे पाते हो तो एक अच्छा खासा टूल आप बना सकते हो। लेकिन टूल वेबसाइट बनाते टाइम आप दो चीजें कर सकते हो। या तो एक पर्टिकुलर टूल बनाओ और उसको इतना कमाल का बनाओ कि पूरे मार्केट में किसी ने वैसा टूल बनाया ही नहीं हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई टूल डिजाइन नहीं कर पा रहे या फिर आपके अभी फिलहाल आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हो जहां पर मल्टीपल टूल्स है ना। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर इन पे इमेज कंप्रेसर फॉर एग्जांपल इसको ओपन करता हूं तो अब देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज कंप्रेसर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज अगर अपलोड करूंगा तो वो उसे कंप्रेस करके मुझे दे देगा। ठीक है, और ये वेबसाइट में यूज करने के काम आता है। मतलब आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसमें इमेज की साइज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है इमेज कंप्रेसर टूल की। तो अगर आप एक ऐसा टूल बनाते हो जिसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, तो आप उसके थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, इस तरीके के जो वेबसाइट ये भी आप बना सकते हो। क्योंकि कई सारी वेबसाइट ऐसी होती है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी होता है, तो वहां पर जो होता है, अगर आपके पास वेबसाइट जो इमेज है वो पीएनजी में हो तो आप उसे जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कहीं कहीं पीएनजी इमेज मांगते हैं तो जेपीजी से पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही आसानी से इन टूल वेबसाइट्स का यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को डिमांड है यार, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स बना लो। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है। और एक कमाल का होम पेज होना चाहिए। रिक्वायर्ड जो पेजेस वगैरह चाहिए होंगे वो होना चाहिए। अच्छा खासा एक फुटर होना चाहिए। क्लीन वेबसाइट होना चाहिए। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसको होवर करने पे जो है थोड़ा सा जूम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स के साथ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एक अच्छा सा टूल वेबसाइट, वही मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। कुछ इस तरीके का हम जो है डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो गाइज चलो इसको हम शुरू करते हैं। तो ऐसा टूल बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इनमें से कोई भी लिंक यूज कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और थोड़ी देर बाद में आपको कूपन कोड भी बताने वाला हूं। उस कूपन कोड का यूज करोगे टोटल 85% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखना, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करके आप इस साइट पे आओगे ना, तो आप इस पेज पे पहुंचोगे और यहां पर आने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में। आपको जो भी प्लान अच्छा लगे आप उसको बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस प्रीमियम प्लान को बाय करता हूं तो सबसे पहले चूज प्लान पे क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे कार्ट पे। कार्ट पे पहुंचने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है या फिर 4 साल के लिए लेना है। ठीक है, तो अगर आप 4 साल के लोगे तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अब देख सकते हो सिर्फ 7,152 रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पर एक कूपन कोड भी है जिसको हम एंटर कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके 715 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। अब आप देख सकते हो 6,436 रुपए आपको 4 साल के लेने, यानी कि 1 साल के कुछ 1,550 रुपए आपको लगते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको 1 साल के लिए लेते हो, मान लेते हैं 1 साल के लेते हो, तो आपको 1,550 रुपए की जगह 2,150 रुपए देने पड़ेंगे। तो कि इसलिए मैं कहता हूं हमेशा 4 साल के लिए एक साथ ले लेना चाहिए ताकि आपको सस्ता पड़े। ठीक है, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो, जैसा भी आपने प्लान करके रखा हो आप उस हिसाब से चल सकते हो। आपको एक फ्री डोमेन मिलता है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बाय करो तो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना और उस न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दो फायदे हो होंगे। एक तो ये कि आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, और दूसरा ये जो 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा टूल वेबसाइट मतलब अर्निंग कैसे होगी, है ना। देखो, अर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन एडसेंस से अप्रूवल के लिए आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। टूल वेबसाइट बना लो अच्छी तरीके से, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत ट्रैफिक उसमें भेजने की कोशिश करो और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारे ट्रैफिक आना लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 3 महीने के अंदर अंदर भी अगर आपको अर्निंग करनी है ना, तो आप एडस्टेरा से अप्रूवल ले सकते हो, एडस्टेरा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है मोनेटैग। ये दो वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। एडस्टेरा एक तो ये है और दूसरा है मोनेटैग। ठीक है, ये मोनेटैग आप यूज कर सकते हो। ये दो वेबसाइट्स है, आप इन दोनों में से कोई वेबसाइट यूज कर लो या फिर दोनों को यूज कर लो। ठीक है, ये एड्स से आ गया। ओके, सो गाइज ये इनका यूज करके आप मोनेटाइज कर सकते हो। और जब 3 महीने निकल जाए तो एक बार के लिए इन दोनों को बंद कर देना।
ठीक है, और उसके बाद एडसेंस का अप्रूवल ले लेना, और जब अप्रूवल मिल जाए तो इन दोनों को वापस चालू कर देना। तो आपको इन दोनों से तो अर्निंग होगी और एडसेंस सबसे ज्यादा अर्निंग होगी। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों के थ्रू आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो। चलो, अब मेरे केस में ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं ये करूंगा, इसको एक बार डिलीट करूंगा और वापस इस वेबसाइट को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो सिंपली जब ये सब कुछ हो जाए तो इसे बाय कर लेना फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके, और जब आप बाय कर लोगे तो आपको एक रेसिप्ट मिलेगी, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना, मैं आपको 500 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा। ओके, ये वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स है और आप इसका यूज करके अच्छे अच्छे वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो और उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे ही सब कुछ बाय कर लोगे ना, और बाय करने में अगर कोई दिक्कत आती है ये वाला वीडियो देख लेना, और मैं तो कहता हूं ये वाला वीडियो देख के ही बाय कर लेना, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत आए ही नहीं, है ना। दिक्कत आने के बाद आप उसे ठीक करो, इससे अच्छा तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप खरीद लो। पूरा सेटअप करके बताया हुआ मैंने इसको, होस्टिंग बाय किया है, डोमेन क्लेम किया है, फ्री डोमेन मिलता है उसे क्लेम किया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, सारा जो भी सेटअप होता है सब कुछ मैंने इसके अंदर करके दिखाया हुआ है। तो आपको वो देख के बस करना है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इन केस भूल गया तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पे पहुंचोगे, ठीक है, यहां पर आपके होस्टिंग का नाम लिखा हुआ आएगा। अगर आप मान लो कि आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हो तो यहां पर प्रीमियम वेब होस्टिंग लिखा हुआ आएगा। आप बिजनेस वाला प्लान लेते हो जो कि थोड़ा और महंगा होता है, तो आपको बिजनेस वेब होस्टिंग लिखा हुआ है, जैसे मैंने की बिजनेस वेब होस्टिंग यहां पर ले रखा है। अब ये वो डोमेन है जो कि मुझे फ्री में मिला था, मैंने इसे फ्री में क्लेम किया है। क्लेम करना मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली मैनेज पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फिर वेबसाइट लिस्ट, लेफ्ट साइड में जो वेबसाइट लिस्ट है ना, इस पर क्लिक करना और आप पहुंच जाओगे यहां पे। यहां पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, WP एडमिन में जाने के बजाय आपको डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। आपके केस में यहां पर एक ही वेबसाइट होगी, मेरे केस में क्या अभी 3 है यहां पे, तो आपके केस में एक ही होगी, तो आपको WP एडमिन में जाने के बजाय डैशबोर्ड में चले जाना, ठीक है। जैसे कि ये वाला आपका डोमेन है तो आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना। मैं इस पे काम करने वाला हूं तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आ जाओगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में, यहां पर सामने सामने आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपकी वेबसाइट में जितनी फाइल्स होगी ना वो यहां पर शो करेगी, ठीक है। तो आपको उसमें पब्लिक HTML नाम के एक फाइल में अंदर जाना है। देखो यहां पर आपके सामने पब्लिक HTML का एक फोल्डर मिलेगा, आपको उसके अंदर चले जाना है, ठीक है। अंदर जाओगे तो आपको पूरा खाली मिलेगा। अब मेरे केस में तो मैंने ये टूल वेबसाइट ऑलरेडी बना रखी है, तो मेरे केस में तो ये दिखेगा मुझे इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको डिलीट कर दूंगा और ये आपको फिर से बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया सबको, ये सिलेक्ट, और उसके बाद आप ये देख सकते हो यहां पर डिलीट का ये ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक किया और ये इसको चेक रहने देना और इसको डिलीट। और खैर आपके केस में कुछ होगा नहीं, जब भी आप ऐसा करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो डिलीट, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। ओके, अब यहां पर कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना वो ये है कि हमको एक टूल बनाना पड़ेगा। अब टूल को बनाने के लिए हम आज के वीडियो में यूज करने वाले ग्रोक 3 का, आप ChatGPT का यूज कर सकते हो, DeepSeek का यूज कर सकते हो, और अभी तो कोडिंग के मामले में सबसे बढ़िया चल रहा है क्वेन, आप क्वेन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इस वीडियो में ग्रोक 3 का यूज कर रहा हूं, ओके। तो ग्रोक 3 का यूज करके मैं आपको टूल बनाकर दिखाता हूं। तो इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए जो मैंने क्या किया कि मुझे पता है मैं एक टूल वेबसाइट जो अक्सर यूज करता हूं वो है sejda.com, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर साइट का मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ठीक है। मुझे इसका डिजाइन थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट निकालते टाइम मैं चाहता था कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स दिखे इसमें, तो मैंने सिंपली इस साइट को ओपन किया और यहां पर स्निपिंग टूल ओपन किया। स्निपिंग टूल से क्या कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो, ठीक है। और न्यू पे गया और यहां पर हमने क्या करा, आप किसी भी टूल का यूज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये देखो मैंने ऐसा एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया, जबकि मुझे इतना ही चाहिए था, तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद क्या किया कि इस स्क्रीनशॉट का यूज करके मैं आइडिया देने वाला हूं ग्रोक 3 को कि ग्रोक 3 को कैसा बनाना है, ओके। तो चलो मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब यहां पे आ गया और मैंने क्या करा, इस स्क्रीनशॉट को सबसे पहले तो अपलोड किया। कैसे किया, यहां पर ये जो ऑप्शन है ना अटैच का, इस पर क्लिक करा और जो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है उसको अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया, और यहां पे आके कि मैंने कई बार स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये देखो इसको मैंने अपलोड कर दिया यहां पे, ठीक है। अपलोड करने के बाद इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट ये रहा, ये है वो प्रॉम्प्ट, ठीक है। दिस इज अ टूल वेबसाइट डिजाइन, कैन यू क्रिएट a prompt so that I can create a similar tool website like this in HTML, CSS and JavaScript, include all these tools which are in the image and also add few more in it. I just need the prompt for such a design. देखो अभी क्या कर रहा हूं यहां पे कि मैंने इसको बोला कि मैं एक टूल वेबसाइट का डिजाइन दे रहा हूं
मुझे ऐसा ही एक सिमिलर टूल वेबसाइट बनाना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो टूल वेबसाइट बनाकर दो ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला क्रिएट ए प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट बनाकर दो मुझे ऐसा एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए, ताकि अगर जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगा ना उतना अच्छा टूल बनेगा। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि प्रॉम्प्ट बनाकर दो। ठीक है, इंक्लूड ऑल दीज टूल्स, जो भी टूल्स इस स्क्रीनशॉट में इंक्लूडेड है उन सबको इंक्लूड करो और कुछ और मन से भी ऐड कर देना। ठीक है, आई जस्ट नीड द प्रॉम्प्ट फॉर सच ए डिजाइन, मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए ऐसा डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मुझे पूरा टूल बनाकर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, टूल तो मैं अलग से बनाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसने क्या किया, मुझे प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट जो है आप भी निकलवा लेना, क्योंकि ये आप मुझे देख के आप कॉपी तो कर नहीं सकते, सही सी बात है। तो इसीलिए यहां तक जो प्रॉम्प्ट है ये पूरा का पूरा इसने मुझे लिख कर दे दिया है, तो मुझे यही चाहिए था। तो मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट को क्या किया, इस तरीके से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये यहां तक कॉपी कर लिया, कॉपी कर वापस यहीं पर पेस्ट कर दिया और ये देखो ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट इसको दे दिया। अब देखो, अब जो प्रॉम्प्ट मैं इसको दे रहा हूं ना, इसके बेसिस पर ये मुझे पूरा डिजाइन बना कर देगा। तो डिजाइन बनाने से पहले इसने क्या किया, index.html फाइल बनाओ, styles.css फाइल बनाओ, script.js फाइल बनाओ और jpg to png html। ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, मतलब मुझे टूल तो बनाना ही नहीं था, इसने फिर भी मुझे एक टूल बनाकर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको यूज कर लेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था, ये 3 चीजें मुझे चाहिए थी और इसने यहां पर मुझे बनाकर दे दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो खाली स्पेस हमने बनाई थी अभी पब्लिक HTML के अंदर जो कुछ भी था उसको डिलीट करके यहां पर हमें सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करना है। और क्या करना है, ये जो इसने बना कर दिया ना index.html, इसको कॉपी करो, यहां पर कर दो पेस्ट और ये क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी कोड है ना, इस कोड को भी कॉपी कर लो, यहां पर कॉपी का ऑप्शन है, इसको क्लिक किया, ये कॉपी हो चुका है, यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो सेव का ऑप्शन है, सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, डन। तो अब हमने साइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहां पर अभी साइट बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि हमने कैशे क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो याद रख के कैशे क्लियर कर देना, और ये होता रहता है। ठीक है, ये चीज जो है ये नेचुरल है, ये होता रहेगा, थोड़ा और टाइम इसको लगेगा। इसको अब मैं दिखा देता हूं, देखो अगर कभी भी कैशे क्लियर करने के बाद भी अगर आपके साथ दिक्कत आए तो ब्राउजर बंद कर देना। मैं कर नहीं सकता अभी ब्राउजर बंद, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, एक स्लैश डालूंगा आगे और 3 उल्टे स्लैश डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे करके एंटर कर दूंगा ना, तो ये देखो कैशे क्लियर हो गया और जो नया साइट का डिजाइन है वो यहां पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो, ये एक टेक्निक है जो मैं यूज करता हूं। कभी कभी कैशे क्लियर करने के बाद कौन बार बार इतने सारे टैब्स को बंद करेगा, फिर उसको वापस चालू करेगा, इतना नहीं होती यार मेहनत। तो इसीलिए सीधी सी बात है, ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा index.html। अब क्या करेंगे, अब हम styles.css जो है वो ले सकते हैं। इसको कॉपी करो styles.css फाइल को और यहां पर आके न्यू फाइल बनाओ, ये styles क्रिएट कर लो और नीचे आकर styles.css वाला कोड ढूंढना। ये देखो, ये तो jpg to png वाला, ये तो टूल है, हमें नहीं चाहिए था, इसको छोड़ो एक बार के लिए और नीचे आ दो। ये देखो styles.css से इसको कॉपी कर लो, कॉपी किया, यहां पर लाके इस पूरे कोड को पेस्ट कर दिया और ये भी हो गया सेव। और देखो अब हमारे पास 2 फाइल्स बन चुकी है। ठीक है, अब आप इसे रिफ्रेश करोगे, वापस से वही कहानी है कि हमारा जो है कैशे की वजह से ये नहीं उठाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, टैब बंद कर लो। ठीक है, टैब बंद करोगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो अभी मैंने वापस कैशे क्लियर नहीं किया है, बहुत उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं आपको फाइनल रिजल्ट निकाल कर दिखाऊंगा। अब नीचे आ जाते हैं और ये हमारा CSS फाइल कंप्लीट हो गया। अब स्क्रिप्ट वाली फाइल आ गई, script.js। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो नाम ये दे रहा है उसी नाम को आपको एज इट इज कॉपी करना। अगर आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी ना तो आपको कोड रन नहीं होगा, क्योंकि इस हर कोड के अंदर इस पर्टिकुलर पेजेस को लिंक करके रखा है आपस में। आपके अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर वो लिंक टूट जाएगा। तो लिंक इसीलिए मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और ये भी हमने कर दिया कॉपी और इसके कोड को भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारा मेन 3 फाइल तो यहाँ पर आ चुका है। एक बार और मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिया कैशे क्लियर, इसको कर देते हैं क्लोज, यहां पर आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देख सकते हो ये हमारा टूल बन गया। लेकिन अभी मैं jpg to png कन्वर्टर पर क्लिक करूंगा ना, पहले तो ओपन हुआ था, अब ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पेज अभी है ही नहीं, हमारे साइट पे ये पेज अभी है ही नहीं, तो हमारा डिजाइन तो बन चुका है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये टूल सारे काम करते नहीं करेंगे काम। क्यों? क्योंकि हमने सारे पेजेस डिलीट कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो पहले मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया था इमेज कंप्रेसर, अब ओपन नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से बनाना है। तो क्या करेंगे, वापस यहां आते हैं, ग्रॉक 3 के पास आते हैं फिर से।
अब देखो इसने हमें एक टूल तो बनाकर दिया था, उसका वो फायदा उठा लेते हैं हम। ठीक है, ये देखो एक टूल से बनाकर दिया था। अब आप सोच रहे हो कि यार हमको नहीं बनाकर दिया, तो आपको तो दे दिया, हमें नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली कर दूंगा कॉपी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कॉपी। अब देखो इसको कॉपी करके आपको फिर से यहां आना है और न्यू फाइल पर क्लिक करना है और सेम फाइल को, फाइल नेम को आपको डाल देना है और क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब इसका जो कोड है वापस वही करना है, पेस्ट कर दिया, डन। ये टूल तो आपका बन गया। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं इसको अगर ओपन करूंगा ना, तो ये टूल मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है। देखो अब यहां पर मुझे एडिशनली कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये टूल एक ही प्रॉम्प्ट में इसे बनाकर दे देता। अब अगर मैं एक नया टूल बनवाऊंगा ना अलग से, तो मुझे एडिशनली एक और स्टेप करना पड़ेगा। अभी जैसे ये ओपन हुआ ना, लिंक इस पे क्लिक करते ही वैसे ओपन नहीं होगा, बताता हूं मैं आपको। अभी देखो ये टूल तो ओपन हो रहा है, आप इस इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हो, जेपीजी से पीएनजी कन्वर्ट करना है, कोई भी ये डाल दिया मैंने और ये कन्वर्ट पे क्लिक कर दोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार छोड़ दें, टूल तो बन जाएगा, कोई भी बना लेगा आसानी से टूल। आज की डेट में टूल बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें देखना है टूल्स को लिंक कैसे करते हैं, वो सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब अगला टूल हम बनवाएंगे, क्योंकि हमें एक ही टूल बनाकर दिया था, हमें अगला टूल बनवाना है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको टूल बनाकर नहीं दिखाया इस वीडियो में। तो नीचे आ जाते हैं। तो मैंने जब नीचे आने के बाद इसने, वैसे तो इसने आगे बोला था इसी तरीके से बाकी टूल्स बना लेना, लेकिन बनाने का तरीका होता है। तो मैंने इस बार क्या बोला, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए इमेज कंप्रेसर टूल यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। गिव मी ए प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर सच ए टूल विद ऑल नीडेड एलिमेंट्स। मैंने इसको बोला मुझे एक इमेज कंप्रेसर टूल बनाकर दो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और टूल बनाकर दो, ऐसा नहीं, गिव मी ए प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर सच ए टूल, मुझे एक अच्छा सा प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाकर दो। अब इसने फिर से मुझे प्रॉम्प्ट बनाकर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसी को वापस दे दूंगा। ठीक है, ताकि एक अच्छा सा टूल मुझे बनाकर दे। तो मैंने वही किया, उसी प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और फिर से इसी को दे दिया। ठीक है, तो अब इसने मुझे फिर से एक फाइल बना के दी। लेकिन अब आप देखो index.html नाम से इसने बनाकर दिया है। अब हम इस बार अगर इसे कॉपी करेंगे तो हम यहां पर लाके नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक index.html है, तो हमें फाइल नेम को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और इमेज कंप्रेसर टूल है ना हमारा, तो ये देखो हमने टाइप कर दिया इमेज डैश कंप्रेसर डैश टूल डॉट HTML। आपके केस में ये ऐसा मिलेगा नहीं, जैसे मेरे केस में मिल रहा है ना, आपको वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुका हूं इसलिए मुझे मिल रहा है। आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा इमेज कंप्रेसर टूल, या फिर जो भी नाम आप देना चाहते हो, इमेज कंप्रेसर टूल डॉट HTML। ठीक है, तो लेकिन डैश लगाना इसके बीच में जरूरी है, इमेज डैश कंप्रेसर डैश टूल डॉट HTML। अगर आप सिंगल वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो कि आप यहां पर सिर्फ इमेज डॉट HTML कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पर कोई डैश की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 वर्ड यूज करते हो तो उस केस में आपको डैश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इमेज कंप्रेसर और ये टूल डॉट HTML। ओके, तो कर दो इसको क्रिएट, बन गया। कोड तो हमको मिल ही गया, कोड को इसके अंदर कॉपी कर दो और इसको हमने कर दिया पेस्ट और इसको कर देते हैं हम क्लोज। अब हमारा ये टूल भी यहां पर है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं और मैं इसको भी एक बार रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, अब पहले जिस तरीके से हुआ था, जैसे ये ओपन हो गया था, वैसे ये भी ओपन होना चाहिए इमेज कंप्रेसर वाला। ठीक है, क्लिक करके देख लेते हैं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पेज हमने अलग से बनवाया है, तो हमारे पुराने कोड में इसका लिंक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बाद में बनाया ना। तो बाद में जो टूल बनाया उसका लिंक पहले से हमारे पुराने कोड में कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो हमें इसको लिंक खुद से करना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। इसको एक बार वापस ओपन करो, ये ऊपर जो नाम है ना इसका कॉपी कर लो और इसको क्लोज कर दो, डन। अब index.html वाले फाइल में आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर आके हमें देखना है ये कहां है, इमेज कंप्रेसर कहां लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ढूंढ सकते हो ढूंढ लेना, या फिर कंट्रोल F दबाओ लैपटॉप में और यहां पर इमेज कंप्रेसर लिख दो। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये हमें मिल गया इमेज कंप्रेसर। ठीक है, क्लोज करो इसको। अब यहां पर आप देख सकते हो इमेज कंप्रेसर डॉट HTML लिखा हुआ है। हमने क्या नाम कॉपी किया था? इमेज कंप्रेसर टूल डॉट HTML था। यहां पर उसको पेस्ट कर दो, इसे पूरा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हटा दो इसको और ये 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इसको पेस्ट कर दो जो हम वहां से कॉपी करके लाए, इमेज कंप्रेसर टूल डॉट HTML डाल दिया, सेव कर दो, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब रिफ्रेश कर लो इसको और इसको भी रिफ्रेश कर लो। अब ये लिंक हो गया है, ओपन किया, ये बन गया हमारा टूल। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप हर एक टूल को बना सकते हो। ओके, मैंने नीचे एक और टूल से बनवाया है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला हो गया,
नीचे आ जाते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपको एक टूल बनाकर ही दिखा देता हूं। ये देखो मैंने पीएनजी टू जेपीजी वाला भी इसी तरीके से बनाया है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, क्रॉप कॉपी करके मैं यहां पर नीचे आऊंगा, ठीक है, और यहां पर पीएनजी टू जेपीजी की जगह कोई दूसरा जो टूल हमारा यहां पर है ना, उसको देख लेते हैं कौन सा टूल है। बैक कर लेते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, वीडियो कंप्रेसर, कलर पिकर टूल, ठीक है, तो फाइल साइज रिड्यूसर, ठीक है, ये जो चीजें होती है ना, हम इनमें से कोई भी क्रिएट करवा सकते हैं। जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो चलो हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको बोलना है, क्रिएटेड पीएनजी टू जेपीजी टूल की जगह जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल यूजिंग HTML गिव मी अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर सच ए टूल विद ऑल नीडेड एलिमेंट्स, ठीक है। ये मैं नया प्रॉम्प्ट आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट टूल बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो अब नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मुझे एक प्रॉम्प्ट बनाकर देगा, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट इसने बनाना शुरू कर दिया है। तो एक बार प्रॉम्प्ट बन जाए तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करके इसी को वापस दे देंगे। ओके, तो चलो कर लेते हैं इसको। ये अभी हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया है, काफी लंबा प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। तो चलो दिस, अब यहां से लेकर हम ऊपर तक जो भी इसका प्रॉम्प्ट था ना, ये यहां तक, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसी को वापस दे देंगे। ये हमने यहां पर क्लिक किया और इधर हमने पेस्ट कर दिया और इसको ये दे देंगे। अब ये क्या करेगा, एक जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर हमें बनाकर देगा। तो जब तक ये बना रहा है ना, तब तक हम यहां पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जेपीजी डैश टू डैश पीडीएफ डैश कन्वर्टर, ठीक है, ये हमने बना दिया डॉट HTML। ये लगाना मत भूलना, ठीक है, ये करना है आपको, कॉपी किया, इसको क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास ये पेज हमारा बन चुका। अब जैसे ये कोड रेडी हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हमें उस कोड को सिंपली कॉपी करके उधर डालना है, ठीक है। तो हमारा कोड यहाँ पर ये आ गया है, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल, और नीचे आके देख लेते हैं कि कोड हमारा कंप्लीट पूरा बना लिया है कि बाकी है बनाना अभी। ठीक है, बन रहा है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये डन है। ठीक है, पूरा टूल हमारा बन चुका है। कॉपी कर लो इसको और यहां पर इसको पेस्ट कर दो और इसको सेव कर लो और क्लोज कर दो। ठीक है, अब हमारा जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर डॉट एचटीएमएल ये भी रेडी है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके नाम को जैसे पहले किया था, लिंक करने का काम अभी बाकी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या नाम है इसका, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, यहां पर आते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ जाते हैं और यहां पर कंट्रोल एफ करेंगे, जेपीजी टू पीडीएफ, ये रहा। ओके, और ये रहा हमारा एचआरईएफ में, ये देखो एचआरईएफ, और यहां पर हमें उसको पेस्ट कर देना है, हमारा जो नाम है। ठीक है, ये कर दिया और इसको सेव पे क्लिक कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये वाला टूल काम करना शुरू कर देना चाहिए। रिफ्रेश करता हूं एक बार इसको, अब जेपीजी पीडीएफ वाले टूल पे आते हैं और इसको क्लिक करते हैं। ये देखो हमारा ये टूल बनके रेडी है, बिल्कुल एक नए कलर मोड में इसको बनाया है। अब जेपीजी इमेज को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये अपलोड कर देगा। ठीक है, और ये इसने ये अपलोड कर दिया। अब आप इसे जो भी साइज आपको चाहिए, A4 लेटर जिस साइज को भी चाहिए, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर दो, ये आपको इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से जो है आप कोई भी टूल को बनाकर लिंक कर सकते हो। अब जब इतना हो जाए तो आपको क्या करना है, एडस्ट्रा जैसी साइट पे आओ, एक अकाउंट क्रिएट करो, हाथों हाथ इस साइट को मोनेटाइज कर लो। ठीक है, और मोनेटैग में आकर मोनेटैग में भी एक अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो और हाथों हाथ इस साइट को मोनेटाइज कर, दोनों के एड्स को आप यहां पर लगा दो। ठीक है, एड्स को सिंपली आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है। जो एचटीएमएल कोड मिलता है ना, उसके बीच में आप जहां जहां लगाना चाहते हो वहां वहां एड लगा सकते हो। ठीक है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। नहीं आता है तो एड्स तरह के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मोनेटैग के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बस वो वीडियो चेक कर लेना। मैंने खुद ने भी अपना वीडियो बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, एक तो हमारा ये चैनल है ब्लॉगर अभिषेक और दूसरा हमारा एक और चैनल है डी मार्केटिंग वॉल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डी मार्केटिंग वॉल चैनल पे आ जाओ, यहां पर आ जाओ और इस चैनल पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अर्निंग्स रिलेटेड काफी सारे वीडियोस जो है आपको इन दोनों चैनल्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो एड्स तरह के ऊपर एक वीडियो मैं खुद आपको बना कर दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एड्स तरह के ऊपर एड लगाने का एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी कहानी। तो मैं आपको दे रहा हूं लिंक
ये डिस्क्रिप्शन में आज ही अपना होस्टिंग बाय करो, फ्री डोमेन क्लेम करो। कुछ डाउट है तो ये वीडियो देख लो। जब सेटअप हो जाए तो जैसे मैंने बताया इस तरीके से टूल वेबसाइट को बना लो, इसको मोनेटाइज कर लो, 3 महीने बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना, अप्रूवल मिल जाएगा और आपके करियर को एक शुरुआत मिल जाएगी। ठीक है, और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले 5 साल में बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा और उसके बाद आप अगर ये सेम चीज करोगे ना तो वही बात हो जाएगी जैसे आज के डेट में ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग आज के डेट में भी सही तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कौन सा नीश उठाना होता है, कैसे नीश ढूंढा जाता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं इसके ऊपर, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर नीश के ऊपर, तो कभी इस वीडियोस को देख के देखना तो आपको समझ में आएगा कि ब्लॉगिंग एग्जैक्टली स्टार्ट करना कैसे। ठीक है, तो नीश पर मैंने जो वीडियोस बनाए आपको जरूर देखना चाहिए यहाँ पर। और देखो नीश लो कंपटीशन नीशेस ढूंढ के दिखाया मैंने आपको, ये एक नीश पर वीडियो है और काफी सारे नीश के ऊपर मैंने और वीडियो बना। सबसे बढ़िया वीडियो हमारा ये है 44 मिनट्स का, आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। अभी वीडियो लोगों तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, तो ये वीडियो अगर पहुंचता तो बहुत सारे ब्लॉगर्स और बनते। ठीक है, कभी देख के देखना इस वीडियो को और आपको आइडिया लग जाएगा कि आज के डेट में भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। टूल वेबसाइट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, बट टूल वेबसाइट आज के डेट में बनाओगे तो समझदारी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वन टाइम मेहनत है और उसके बाद आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे वीडियोस जिन चीजों की मैंने बात की है इस वीडियो में, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।